अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन कराम, 18वीं तरमीम का शोर इस वक्त महज एक आईनी बहस नहीं रहा। ये एक ऐसी गूंज बन चुका है जो ऐवानों से निकलकर गलियों, टीवी स्क्रीनों और सियासी बयानात तक फैल चुकी है। इस शोर के बीच अब एक नया नाम सुनाई दे रहा है, 28वीं तरमीम का। कहा जा रहा है कि यह तरमीम किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं बल्कि एक काउंटर है, एक ऐसा सियासी कदम जो पहले से मौजूद तवाजुन को बदल सकता है। इसी फजा में वोट की उम्र 18 से बढ़ाकर 25 साल करने की तजवीज ने बहस को मजीद पेचीदा बना दिया है, क्योंकि यह महज उम्र की हद नहीं बल्कि सियासी ताकत के मुस्तकबिल पर सवाल है। पीपल्स पार्टी ने इस पूरी बहस में अपनी पोजीशन गैर मामूली वजाहत के साथ रखी है। सूबाई खुद मुख्तारी उसकी रेड लाइन है, एक ऐसी हद जिसे वो अबूर होते देखने के लिए तैयार नहीं। यही मौक़िफ़ इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के लिए भी एक इम्तिहान बन चुका है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही हुकूमत में जरूर हैं, मगर क्या वो आईनी समत पर भी एक ही सोच रखते हैं, या ये इख्तलाफ आहिस्ता आहिस्ता इस इत्तेहाद की बुनियादों में दरार डालने वाला है। मुस्लिम लीग नून के लिए मामला आसान नहीं। एक तरफ हुक्मरानी की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात और तीसरी जानिब वो आईनी रास्ते जिन पर चलने से सियासी नुकसान का अंदेशा भी है। अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा गया या इसके इख्तियारात किसी नई तरमीम के जरिए महदूद किए गए तो क्या पीपल्स पार्टी इस बंदोबस्त का हिस्सा रह भी पाएगी, या फिर सियासत एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगेगी? पीटीआई इस मंजरनामे में एक मुख्तलिफ बयानिए के साथ मौजूद है। वो ना सिर्फ हालिया आईनी तरामीम को कबूल करने से इनकार कर चुकी है, बल्कि उन्हें वापस लेने का मुतालबा भी कर रही है। बिलावल भुट्टो का यह बयान कि एक पार्लियामेंट में 2 आईनी तरामीम काफ़ी होती हैं, अब खुद एक सियासी हवाला बन चुका है। अगर मजीद तरमीम आई तो पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी? मुखालफत में, खामोशी में, या किसी नए सियासी बंदोबस्त की तलाश में? यहां एक हसास सवाल फिर सर उठाता है, क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई किसी मुश्तरका नुक्ते पर आ सकती हैं? माजी की तलखियां अपनी जगह, मगर सियासत में मुस्तकिल सफबंदी भी कोई मुस्तकिल उसूल नहीं। अगर आईनी तरमीम ने दबाव बढ़ाया तो क्या पुरानी लकीरें मिट सकती हैं, या ये महज वक्ती सियासी शोर है जो किसी अमली शक्ल में नहीं ढलेगा? इसी दौरान मुज़ाकरात की वो आवाज़ भी याद आती है जिसे कुछ अरसा पहले बड़ी संजीदगी के साथ पेश किया गया था। कहा गया था कि बातचीत का रास्ता खुला है, दरवाजे बंद नहीं, मगर अब आईनी तरामीम की गूंज में वो आवाज़ मध्यम पड़ती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि मुज़ाकरात वाकई किसी नतीजे की तरफ बढ़े या वो भी सियासी बयानात की नज़र हो गए। और फिर पीटीआई का सोशल मीडिया, जो इस पूरे सियासी मंजरनामे में एक अलग ही किरदार अदा कर रहा है। कभी उसे जमात की ताकत कहा जाता है, कभी जमात की कमजोरी, और अब यह तासुर भी दिया जा रहा है कि यह खुद पार्टी की गिरफ्त से बाहर है। यूं आईनी बहस, इत्तेहादी सियासत, मुमकिना सफबंदियां, दबे हुए मुज़ाकरात और बेकाबू बयानिए सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जिसमें सवाल बहुत हैं, मगर जवाब धुंध में लिपटे हुए हैं।